आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में भी अपने गुरु जी के बारे में बताया था, तो उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, गुरु कैसे मिले आपको? एक्चुअली मेरे पहले गुरु मेरे हस्बैंड की वजह से मिले। अच्छा। वो एक्चुअली उनके क्लाइंट थे, हम्म। फिर उन्होंने आत्मसन्यास ले लिया और उनको मतलब मेरे हस्बैंड के साथ हमेशा मुलाकातें होती थी। उसी तरह से हम मैं जाके अच्छा उनको मिली। मिली। तो शुरुआत वहां से हुई एक्चुअली मेरी। स्पिरिचुअल टीचिंग्स वहां से शुरू हुई। उसके पहले मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, ना मुझे इंटरेस्ट था। तो वहां से जब शुरू हुई तो जाते जाते स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है, एक बोलते हैं ना, एडिक्शन लग जाता है, किसी को लत लग जाती है। स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी लत लगती है लोगों को। तो ये लत लगना बहुत जरूरी है स्पिरिचुअलिटी वाली। खैर, मैं उसमें इतनी खींचती गई, मैं खींचती गई, मतलब मुझे, मैं आई कुड नॉट, इवन इफ आई वांटेड टू, आई कुड नॉट, आई वाज जस्ट गेटिंग सक्ड। करते 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 अभी मेरे जो, अभी मैं 35-36 इयर्स की मेरी साधना हो गई। अभी से पिछले 10-12 साल से जो मेरे गुरु हैं, लिविंग गुरु, वो है मैत्रेय दादाश्री जी। हमारे करजत में छोटा सा आश्रम है। अच्छा। और मैत्री बोध परिवार के फाउंडर मेंबर है वो। अच्छा। उन्होंने शुरुआत की है मैत्री बोध परिवार से। तो बेसिकली दादाश्री जी का जो विजन और मिशन है इज टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमैनिटी। वो एक बहुत बड़ा मिशन है, टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमैनिटी। एंड मुझे वो भा गया, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वन लुक्स फॉर। स्पिरिचुअलिटी में बेसिकली यू स्टार्ट विद द बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, फिर आगे चल के जो भी होता है, बट ट्रांसफॉर्म तो हर इंडिविजुअल को होना है। एंड ही सेड यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर हार्ट एंड यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर माइंड। उसके ऊपर उनका काम जारी है। अर्थात हमारे आश्रम में बोध होते हैं 1 2 3 4 till 7। अभी फिलहाल 4 बोध इंट्रोड्यूस किए हैं दादाश्री जी ने। तो हम वो सब करते हैं। प्रोसेसेस करना बहुत जरूरी होता है इन द आश्रम। सो आई विथ इट एंड आई एम अ प्रॉपर सेवक ओवर देयर। सो जुड़ी हूँ मैं मैत्री बोध परिवार से, दादाश्री जी से। आपने बताया मैम कि 30-35 साल पहले की ये बात है जब आप उनसे पहली बार मिली, जो आपके सबसे पहले गुरु थे, आप अपने हस्बैंड के थ्रू मिली। तो पात्रता एक होती है चीज गुरु शिष्य में, कि जब आप अपने गुरु से मिलते हैं तो शिष्य की भी पात्रता होनी चाहिए और गुरु की भी पात्रता होनी चाहिए। तो कैसे आपने जज किया कि जी यही है मेरे गुरु जिनसे मुझे सीखना है, और उन्होंने कैसे, क्या देखकर आप में ये डिसाइड किया कि मुझे स्मिता को टीचिंग्स देनी है? ये तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझ में क्या देखा, लेकिन हाँ, ये बात टू अ सर्टेन एक्सटेंट सच है कि दोनों की पात्रता जो भी होनी चाहिए। बट तब जब मैं प्रभु जी से मिली, तब मेरे दिमाग में ये सब ख्याल नहीं थे, मुझे सवाल नहीं थे, मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। मैं जाके पटक दी गई उनके सामने। एंड शुरुआत, फिर बातों बातों में शुरुआत, फर्स्ट थिंग व्हाट ही आस्क्ड मी, तुम क्या ढूंढ रही हो स्पिरिचुअलिटी में? तो उन्होंने मुझे, जब वो बोलते थे ये दुनिया सारी है मिथ्या है, इट्स अ ड्रीम, इट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है जो हमारे साथ जो हो रहा है, ये मिथ्या है। सो ऐसे ये आपको लगता होगा मिथ्या मिथ्या, मेरे लिए नहीं लगता है कोई मिथ्या। कोई मुझे बोलता है तो मैं हर्ट हो जाती हूँ, कोई कुछ कहता है तो आंखों से पानी बहता रहता है। ऐसे ये मिथ्या मिथ्या मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी रियलिटी है। तो he said you will come to know। I said कैसे? you know, तो शुरुआत सब उधर से हुई। फिर उन्होंने मुझे एक छोटा सा हवन पात्र दिया। अच्छा। एंड मुझे बोला कि रोज हवन करो। वो मैं आज तक करती हूँ, चक्र एंड हवन, ओम प्रभु शांति हवन, जो यूट्यूब में, जो हमेशा मेरा यूट्यूब के बारे में बोलती हूँ। आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब पर तो बहुत सारे मेरे वीडियोस मिलेंगे जिसमें ये ओम प्रभु शांति का हवन भी है। कोई करना चाहता है तो वेरी वेरी गुड वे ऑफ रिमूविंग ऑल द नेगेटिविटी। ओके, तो खैर वो तो ओम प्रभु शांति का हवन, तो तब से मैंने शुरू कर दिया करना। आई कुड फील, ऐसे टेंजिबल नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आई कुड फील थिंग्स वर चेंजिंग अराउंड मी, इनसाइड मी। तो उसमें मैं सक होती गई एंड ऑटोमेटिकली फिर मेरा ये पीक पीरियड फिल्मों का चलता रहा तो उस वक्त तो ये सारा दौर उसी टाइम पे। एंड मेरा मेडिटेशन मैंने कभी भी चूका नहीं, कितना भी बिजी हो, कुछ भी हो, एज टू गेट अप अर्ली, शॉर्ट करती थी लेकिन करती थी। मैंने आज तक उसको ब्रेक नहीं दिया है। तो एक लगन होती है, कभी कभी आपको एक चीज अच्छी लगने लगती है तो आप करते ही हैं उसको। और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है हर की, एनीथिंग, कुछ भी, नॉट जस्ट स्पिरिचुअलिटी, इन एवरीथिंग कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम थोड़ी देर पहले मैम डिस्कस कर रहे थे चक्रास
के बारे में, कुंडलिनी के जागरण के बारे में, जो कि आपने पहले एपिसोड में इसमें बहुत डीप में बात भी की है और आपने बताया कि आपने इनके अलग से लेसन्स भी रिकॉर्ड किए हैं। तो उस पर आना चाहूँगी। आपके मुंह से एक बात निकली कि मुझे चुना गया है, मुझे किस लिए चुना गया है, मुझे पहले नहीं पता था, बाद में धीरे धीरे पता लगा। तो अगर हम आपके दोनों लाइफ को देखें, आप बॉलीवुड में आने से पहले ही स्पिरिचुअल लाइफ में इंट्रोड्यूस खुद को कर चुकी थी। तो जब आप बॉलीवुड में आई तो आपको कहीं ऐसे कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगा कि ये चीज़ बिल्कुल अलग है एक, और ये एक चीज़ जो शोबिज इंडस्ट्री है ये बिल्कुल अलग है, दो अलग पर्सनैलिटी। एक साइड गुरुजी कह रहे हैं कि सब मिथ्या है, सर बॉलीवुड में तो सब कुछ एकदम कलरफुल है। तो वो चीज को कैसे आपने हैंडल किया? वेरी ऑनेस्टली मैंने कुछ भी अपने फ्रॉम माय साइड मैंने कुछ एफर्ट नहीं डाला है उसको मैनेज करने के लिए। ये चीज हो गई, मुझे ऐसे लगता है कहीं पे वो मुझे बहुत चाहता है और उसने मुझे ऐसे झेला है, इस तरह से झेला है। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कभी कोई अति प्रसंग या कुछ ऐसी मिसबिहेवियर किसी के साथ कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, कुछ भी नहीं। और तब तो मैं बहुत यंग भी थी, स्लिम, अच्छी दिखने में, सुंदर एकदम। खैर, तो आई हैड नेवर हैड सच एक्सपीरियंसेस इन माय लाइफ। तो वो आपको लगता है, या शायद ये सच भी है, कि आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी उन्होंने आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट किया था। मेरे गुरुओं ने मुझे आज तक वो प्रोटेक्शन मुझे है, मेरा प्रोटेक्ट करते हैं मुझे हर जगह पे, कहाँ मैं घूमती रहती हूँ, फिरती रहती हूँ। प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत होती है, तो मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत मैम हमारे ऑडियंस को भी होगी, एंड आई थिंक जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उन सभी को इस प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। बिल्कुल। तो क्या करें फिर मैम, कैसे, मतलब चक्र जागरण के बारे में लोग बात करते हैं, लेकिन कहीं कोई क्या एक ऐसी संस्था है या कहीं कोई एक ऐसी चीज है, कैसे लोग कनेक्ट कर पाए? सी एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एक चक्र ध्यान एक ऐसी चीज है जिससे आपका ऑरा बाइंड हो सकता है। इसका भी मेरा YouTube पर वीडियो है, मूलाधारा चक्र ग्राउंडिंग एंड ऑरा शील्डिंग, उसका वीडियो है। ओके, वो ठीक है, बट यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ ना। अभी आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत है। जैसे मैंने बोला कि मैं खुद ये करती हूँ, बट मेरे 2 दिन के क्लासेस वर्सेस ऐसे इसमें मैं नहीं बिलीव करती हूँ। अच्छा। तो मेरे 50 लेसन्स का कोर्स है वो, तो इट इज ऑलमोस्ट अ ईयर, 1 साल तक आपका मेरा once a week for half an hour आपका मेरा आमना सामना रहेगा, रूबरू रहेगा। इट्स a 1-to-1. Okay. No big groups and all, it's a 1-to-1. So I'm watching you, looking after you, taking care of you, hand holding you. 1 साल में वो परिवर्तन आपको दिखेगा ही, वो चेंज, वो 100% गारंटी है। अच्छा। फिर अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने गुरु के साथ इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। आपको मैं बोल सकती हूँ कि मैं तिब्बत परिवार में जाके जो करना है वो करिए, देन यू आर सेट। तो फिर मुझे फिर आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है ना। When I know that you are with the master, fine, I don't have to bother. अगर आप चाहें तो, most of them do get into it. बट अगर आप चाहें तो, किसी के कुछ लिविंग गुरुज ऑलरेडी हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके 10 भी लिविंग गुरुज हो सकते हैं, उसका कुछ ये नहीं। बट कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे एक गुरु हैं तो मैं क्यों दूसरे गुरु के पास जाऊं। कोई बात नहीं, अगर चाहें तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ।